तैयारी है, दिल्ली को लेके क्या तैयारी है आपकी? दिल्ली हमारा कार्यक्रम हो चुका है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में हमारा कार्यक्रम तिरंगा यात्रा हो चुकी है और अब हम उसी को यहाँ लखनऊ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर हम जो है कर रहे हैं। तो आप हमने पूरे परिचय के साथ बताइए, जो कल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है मुस्लिम राष्ट्रमंच के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम हौसिया खानम है। मैं मुस्लिम राष्ट्रमंच में सीएमजी का हूँ और कल जो तिरंगा यात्रा निकल रही है वो हमारे माननीय डॉक्टर दिनेश कुमार जी के मार्गदर्शन में निकल रही है और ख़ास वजह है उस तिरंगा का निकाला जाना। आज़ादी के टाइम पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, तब भी घरों से तिरंगे निकले थे, आज़ादी मिली थी और आज वही एक वक्त फिर आ गया है। जैसा कि अभी आपने कहा हमास और इजराइल को लेकर के, जो गाज़ा पट्टी को लेकर के चल रहा है इस वक्त युद्ध, ठीक उसी तरीके से ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की पीओके जो आ रहा है बीच में, पीओके को लेकर के हो रहा है। तो पीओके पे पाकिस्तान तरह तरह के जुल्म कर रहा है। जिस जगह पे अगर पुरुष सेफ नहीं होता है, मतलब उसकी मजबूती नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो बच्चे हैं और औरतें हैं, मजलूम बच्चे, उन पर जुल्म ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पुरुष तो प्रधान होता है। जब उसी का वजूद नहीं होगा तो उसके बीवी बच्चों का वजूद कहाँ से होगा? जाहिर सी बात है सुकून की सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये आवाज़ जो उठ रही है वो खास करके पीओके से उठ रही है और ये हिंदुस्तान की इंसानियत है, मोहब्बत है कि जो यहाँ से अब हिंदुस्तानियों के दिलों से जज्बे उठ रहे हैं। ये आवाज़ वहीं से आ रही है जिसका हम लोग आगाज़ कर रहे हैं कल तिरंगा यात्रा का। हमने 1 अक्टूबर को दिल्ली में भी हमारी संगठन की बहुत मजबूत तिरंगा यात्रा रही, जहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद रहे और भारतवर्ष की कोने कोने से लोग वहाँ पे मौजूद रहे, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया पीओके को लेकर के। क्योंकि वहाँ के जो जुल्म सितम है वो कम हो, अगर हम सब एक हो जाएं तो शायद वहाँ के लिए हम काफ़ी मदद कर सकेंगे, आज़ाद करा सकेंगे, उन सबको एक कर सकेंगे। जैसे 370-35 एक के बाद से जो सुकून हुआ है, तो हमें लगता है कि एक साथ यूनिट जब निकलेगी तिरंगा यात्रा को लेकर, पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठेगी, तो वो लोग भी सेफ होंगे और उन्हें भी सुकून लगेगा, रातों को सुकून से सो सकेंगे। यही हमारी मुहिम है कि हम तिरंगा यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कल की डेट में पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, जो इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाएंगे और मिलजुल करके आगे भी हम काम करेंगे। पीओके के लिए जो भी जितना भी बनेगा हम सब लोग काम करेंगे, क्योंकि ये एक इंसानियत की आवाज़ है, ना कि किसी एक इंसान की आवाज़ है। और इंसानियत की पुकार तो पूरे ब्रह्मांड पे भारी पड़ती है, चाहे वो ज़मीन हो या आसमान हो। तो कल तिरंगा यात्रा में महिलाओं की जिम्मेदारी एक तरह से आपको दी गई है, तो महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? देखिए, महिलाओं की भागीदारी तो बहुत बड़ी बात है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के, ये तो हमारा इतिहास गवाह है। भले उनकी संख्या कम है, लेकिन आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। संख्या कम होने से ये नहीं जाहिर होता कि हाँ महिलाएं कम हैं। एक महिला 100 पे भारी होती है। महिला चाहे तो बनाए, महिला चाहे तो बिगाड़े, ये महिला के ही हाथ में है। महिला के हाथ में ऊपर वाले ने बहुत बड़ी बात जोड़ दी है और ख़ास करके कहा है कि माँ के कदमों में जन्नत। तो जाहिर सी बात है, जो ऊपर वाले ने इतना आला मर्तबा दिया है, तो आज हम जिस संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में है, कल हज़ारों में होंगे, परसों लाखों में होंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महिलाएं निकलें और तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। एक आखिरी सवाल आपसे, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की तरफ टिप्पणी करी जाती है, हिंदुस्तान के मुसलमान को दबाया जा रहा, उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी अपनी दिमागी सोच है, टिप्पणी होती है। ये जो कैमरा है सामने, ये तीसरी आंख है, दुनिया देखती है इसको। तो पाकिस्तान क्या कहता है या अदर मुल्क क्या कहते हैं या अपोजिशन क्या कहता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। देश की जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती है कि कौन क्या कहता है और कौन क्या करता है और हमें क्या करना चाहिए, ये उसको बखूबी पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आज के इस दौर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौर में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दौर में, जो हुकूमतें हमारे हिंदुस्तान हैं, उनके दौर में मैं देख रही हूँ कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सबको दिख रहा है, सबकी ज़ुबान पे है कि जो पिछली सरकारों में हमने नहीं पाया, वो हमने अपनी प्रेजेंट की सरकार में पाया। सहूलियत, आज़ादी,
कोई डर खौफ नहीं, महिलाएं सेफ हैं। मैं खुद मीटिंग करती हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं रहता, मैं 1-1:30 बजे रात को घर पहुँचती हूँ। हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, आपको बताते हैं इस बात को, बिजी रहते हैं, लोग निकलते हैं रातों को, बच्चा भी साथ में होता है, कोई डर खौफ नहीं। एक वक्त था कि डर लगता था कि हाँ 4 लोग खड़े हैं, किसी तरह की कोई आपत्तिजनक घटना ना हो जाए, लेकिन ये इतने सालों में 10 सालों में ये फील हो गया कि कोई डर खौफ नहीं है, अब जहाँ चाहिए वहाँ निकलिए। तो इसलिए हम सेफ महसूस करते हैं, हमें उन्हें संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, वो उन पर खुद अंकुश लगा हुआ है। वो अपने आप को देखें, अपने गिरेबान को झाँके, अपने करीबी पीयूके को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो हिंदुस्तान के बारे में कैसे डिसीजन ले सकते हैं। हिंदुस्तान जहाँ खड़ा हो गया वहाँ सारे फैसले हो गए और इंशाल्लाह इस पे भी पीयूके पे भी फैसला जल्द से जल्द आएगा। और सब किसका